ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 9वीं कक्षा है। प्रथम पाद समाधि पाद के प्रथम सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मन के कर्म करने के या मन के कार्यों के प्रकार। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः, ये मन के कार्य है। और इनमें चौथा मन का जो स्वरूप है वो है एकाग्रता का। और एकाग्रता में जब व्यक्ति एकाग्र अवस्था में आता है तो इस योग की एकाग्र अवस्था सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। यहाँ केवल कुछ बातें बताई आपके सामने कि जो वस्तु जैसी है वो आपके सामने यथार्थ रूप में वो वैसा ही प्रकट होती है, अथवा यूँ कहिए एकाग्रता सामने वाली वस्तु को यथार्थ रूप से दर्शाती है, जो सामान्य रूप से लोग नहीं देख पाते हैं। फिर कहा क्लेशों को समाप्त कर देती है, या क्लेशों को इतना कमजोर कर देती है एकाग्र अवस्था कि वो क्लेश कार्य ही नहीं कर सकते, रहते हुए भी क्लेश रहते हुए भी कार्य नहीं कर सकते। अर्थात व्यक्ति राग द्वेष मोह से युक्त नहीं हो सकता। आप में से जो भी अपने माइक को बंद नहीं किए हैं वो अपना अपना स्क्रीन पर देखिएगा। जिनका माइक बंद नहीं है तो उनको बंद कर लेना चाहिए, व्यवधान हो रहा है आप लोगों के कारण से। तो अपने अपने माइक को बंद कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। तो ये जो एकाग्र अवस्था है ये क्लेशों को रहते हुए भी व्यवहार में नहीं आने देती है। ये बहुत बड़ी स्थिति है। और सामान्य स्थिति अपनी क्या है, हम क्लेशों में ही काम कर रहे हैं और उन क्लेशों को हम बंद नहीं करते। और एक बात, हम बंद करना भी नहीं चाहते। अब आप देखेंगे, आप अपने अंतःस्थल में जाकर के अपने आप से पूछ करके देखिएगा। आप अपने आप स्वयं इन क्लेशों को रोकना नहीं चाहते हैं, इनको बंद करना नहीं चाहते हैं। ये आपकी तमन्ना, आपकी जो अभिलाषा है, आपका जो एम है, आपकी जो नज़रिया, आपका जो एटीट्यूड है, वो ये कहता है आप इन क्लेशों को बंद होने नहीं देते, उनको बंद बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये आपकी स्थिति है। कितनी उल्टी स्थिति है, देखिए कितना उल्टा चलता है आदमी। अब आप देखिएगा, आप अपना अंतःस्थल में जाकर के अपने आप से पूछ करके देखिएगा तो आपको यही उत्तर मिलेगा अपने आप से कि मैं क्लेशों को बंद करना नहीं चाहता। और मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, मनुष्य की हमारी क्या स्थिति है वर्तमान में। दुनिया में ना तो मनुष्य पत्नी से प्रेम करता है, न पति से प्रेम करती है, ना बच्चे अपने माता पिता से इतना प्रेम करते हैं, ना माता पिता बच्चों से इतना, कोई किसी से इतना प्रेम नहीं करता। ये तो आपका कहना है, केवल शब्द मात्र है। क्रियात्मक रूप से आप देखेंगे हम सर्वाधिक प्रेम अपने दोषों से करते हैं, अपने क्लेशों से करते हैं।
ये आपको देखना होगा, तो आपको क्लियरली स्पष्ट समझ में आएगा। जितना प्यार प्रेम व्यक्ति अपने दोषों से करता है, उतना प्यार प्रेम किसी भी मनुष्य से नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं कर सकता। ये तो केवल दुनिया को धोखा देने वाली बात है, सामने वाले को खुश करने वाली बात है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ। ये तो केवल दिखावा मात्र है, यथार्थ में नहीं। तो इसलिए मनुष्य सर्वाधिक प्रेम तो अपने क्लेशों से करता है, अर्थात अपने दोषों से करता है। तो उसकी चाह ही नहीं है कि क्लेशों को दूर करना, वो चाहता ही नहीं है क्लेशों को दूर करना। वो कैसे योग कर पाएगा? वो नहीं कर सकता। फिर भी जो भी करता वो दिखाने के लिए करता है, और उस दिखावे स्वरूप से हमको ऊपर उभरना है, उसे ऊपर उठना है, वो स्थिति लाना है। ये आपको समझना है। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को समझने लगता है, मैं कैसा हूं, तो उसको एहसास होता है कि वास्तव में मेरा क्या स्वरूप है। जो नहीं होना चाहिए ऐसे स्वरूप को ओढ़ करके जा रहा हूं, चल रहा हूं। ये समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तीसरी विशेषता एकाग्रता की बताइए कि कर्म यानी जो बंधन है हमारे, ये कर्मों के कारण से बंधन है। तो उन बंधनों को दिलाने वाले जो कर्म हैं, उनको रोक लगाती है एकाग्र अवस्था। ऐसे कर्मों को होने नहीं देती एकाग्रता। ऐसे पापों को रोक लगा देती, पाप को होने नहीं देती है। आप चाह करके भी नहीं कर सकते, पाप ही नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति बनाती है ये एकाग्र अवस्था। और इसी अवस्था में ऐसा हो सकता है। ये अवस्था नहीं है तो हम योजनाबद्ध पाप करते हैं। योजनाबद्ध का मतलब है जानकर समझ करके, सिस्टमेटिकली समझ के, सूझबूझ में हम पाप करते हैं। कुछ आपको स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को। अगर किसी को लगता नहीं जी मैं पाप नहीं करता हूँ, ऐसा इतनी हिम्मत आप में हो, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से जब प्रश्नोत्तर का समय आएगा कि जी नहीं मैं तो पाप नहीं करता हूँ या करती हूँ। अगर आप ऐसा दिखा दें मेरे को, तो फिर मैं आपका क्या बोलते हैं मोटी भाषा में, फिर आपका चिट्टा खोल करके दिखा दूंगा आपको कि आप कितने पाप करते हैं। ये लोगों को पता नहीं होता है कि क्योंकि उनका विषय ही नहीं है, वो तो मोटा मोटा देख रहे अपने आप को। उनकी अपनी परिकल्पना है, वो किसी सीमित मात्रा में उसी को पाप समझ रहे होते हैं, उनको पाप ही नहीं समझ रहे होते हैं। जैसे उदाहरण दूंगा आपको समझ में आएगा। पाप का मतलब पहले समझ लीजिएगा। पाप का मतलब होता है कि ईश्वर का जो आदेश है, ईश्वर का जो नियम है, जो वेदादि शास्त्रों में या ऋषियों ने हमारे सामने रखा है, उन्होंने जैसे जैसे निर्देश किया है ऐसा करना है, ऐसा अगर हम नहीं करते वो पाप है। उदाहरण के लिए तो शास्त्रों में ये विधान किया कि दोनों समय संध्या करना है। अगर दोनों समय संध्या नहीं करते हैं, तो जिस समय संध्या करना है उस समय संध्या नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? जो भी करते वो पाप है। ये हमको समझना है। जो विधान है उस विधान का पालन नहीं करते हम, तो वो फिर क्या करते हम लोग? वो सब पाप कहलाते हैं। ऐसे ढेरों पाप करते हैं हम लोग। इसलिए तो यहीं पर बैठे हम लोग, नहीं तो मुक्ति में रहते हैं ना हम लोग। हम यहाँ बैठे हैं तो पानी की तरह बहा रहे हम अपने पापों को। ये जब समझ में आ जाएगा व्यक्ति को, तो फिर वो इस रास्ते में प्रवेश कर सकता है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये एकाग्र अवस्था उन पापों को रोक देती है, पापों को होने ही नहीं देती। वो पाप ही नहीं कर सकता बस। और
अगली बात कहिए, निरोधाभिमुखम करोति। निरोध यानी निरुद्ध अवस्था को सामने ला करके खड़ा कर देती है। देख, ये है आपका जो गंतव्य स्थान। वो निरुद्ध अवस्था वो है जो अभी आगे आपको के सामने रखूंगा कि निरुद्ध अवस्था उसको कहते हैं जिसमें परमात्मा का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, जिसमें उसका प्रयोजन पूरा होता है, वो है वो निरुद्ध अवस्था। और उसको सामने ला करके खड़ा कर देती है एकाग्रता। देख, ये है वो आप गंतव्य स्थान, इसमें आपको प्रवेश करना है, उसको दिखा देती है। अब तो हमको दिखता ही नहीं है, वो निरुद्ध जो स्थिति वो दिखाई नहीं दे रही है, कोसों दूर है हमसे, कोसों। वो फाटक ही नहीं दिखाई दे रहे हमको, कोसों दूर है उससे हम लोग। निरुद्ध अवस्था के जो फाटक है, उसका जो द्वार है, उससे हम लोग कोसों कोसों दूर है, ये याद रखिएगा। और ये एकाग्र अवस्था बिल्कुल सामने ले जाकर के खड़ा कर देती है कि देख, ये है फाटक, इसको खोल दो, बस अंदर प्रवेश कर, वहां तक पहुंचा देती है। ये है निरोधम अभिमुखम करोति का अभिप्राय। संप्रज्ञातः, इसी एकाग्र अवस्था को, इसी समाधि को संप्रज्ञा समाधि कहते हैं। इसका नाम दिया है, इस एकाग्रता में जो समाधि लग रही है, इसका नाम संप्रज्ञात है। और इसी को योगा इति आख्यायते। इसी संप्रज्ञात को, इसी एकाग्र अवस्था वाली समाधि को योग नाम से आप कह सकते हो, क्योंकि ये हमारे प्रयोजन को पूरा करने वाली अवस्था है। अब इस एकाग्र अवस्था में जब समाधि लगती है तो वो कैसी समाधि होती है? तो ये संप्रज्ञात है, ये समाधि है। जो समाधि के नाम से हम समझते हैं, ये रूढ़ी अर्थ में। अब ये समाधि, पहले यौगिक अर्थ था समाधि, अब ये रूढ़ी अर्थ में हो गया। यौगिक और रूढ़ी को समझ लीजिएगा। जो एकाग्र अवस्था में जो समाधि है, उसी को योग मानते हैं। जैसे किसी का नाम रखा है ना, इसको उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा पंकज। पंकज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो कमल को ही पंकज हम बोलते हैं, ये रूढ़ी है, उसका नाम ऐसा रख दिया। लेकिन यौगिक अर्थ में जो भी कीचड़ में पैदा होता है वो भी पंकज कहलाता है। पंकज का मतलब है कीचड़ में पैदा होने वाला। जो कीचड़ में कीड़ा होता है तो उसको भी पंकज कहेंगे, और कीचड़ में घास होता है तो उसको भी पंकज कहेंगे। जो कीचड़ में पैदा होता है उसको पंकज कहेंगे। यह है यौगिक अर्थ। और जब रूढ़ी अर्थ लेंगे तो पर्टिकुलर वो जो कमल है उसको आप पंकज कहते हैं, वो रूढ़ी अर्थ है। अब रूढ़ी का मतलब समझ लीजिएगा थोड़ा। रूढ़ी का मतलब है सर्वसाधारण, सब लोग जिसको जानते हैं वो रूढ़ी है। और यौगिक उसको कहते हैं जो भाषा विशेषज्ञ है वो ही मात्र जानते हैं, उसको यौगिक अर्थ कहते हैं। जो भाषा विशेषज्ञ है, जैसे संस्कृत है, व्याकरण है, उस भाषा विज्ञान को जो जानने वाले हैं वो ही लोग यौगिक अर्थ को जानते हैं। और सर्वसाधारण सब लोग जिसको जानते हैं वो रूढ़ी अर्थ होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। वो पंकज का मतलब सब जानते हैं, कमल को पंकज कहते हैं, इस बात को सब जानते हैं। लेकिन पंकज का अर्थ कीड़ा भी होता है, ये सब नहीं जानते। कौन जानते हैं? भाषा विशेषज्ञ ही जानते हैं। इसको यौगिक अर्थ कहते हैं। बाकी बातें आगे आपके सामने रखूंगा। यौगिक क्या होता है, रूढ़ी क्या होता है, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा भी होता है, योग रूढ़ी। तो ये सब बातें जब भाषा विज्ञान से संबंधित जब कोई शब्द आएगा और वो आपको बताना चाहिए, ऐसी स्थिति आएगी, तब अवश्य मैं उसका विश्लेषण करके आपके सामने तीनों का भेद बताऊंगा। आइए, ये जो संप्रज्ञात योग है, जो एकाग्र अवस्था में प्राप्त हो रहा है, ये योग, और इसी को योग कहते हैं। और यही समाधि योग वाली समाधि है। इस एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है वो एक्चुअल में जिसको हम लोग रूढ़ी अर्थ में समाधि बोलते हैं, वो ये समाधि है। इसमें हमें दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है। इस संप्रज्ञात समाधि में जिसको आप कहते हैं ना, साक्षात्कार, दर्शन, प्रत्यक्ष,
वो होता है। और क्या क्या दर्शन होता है, क्या क्या प्रत्यक्ष होता है, वो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। तो एकाग्र अवस्था को योग माना है, एकाग्र अवस्था वाली जो समाधि वो योग है। तो ऐसे निरुद्ध अवस्था वाली जो समाधि है उसको भी योग मानते हैं। और वो उस समाधि में केवल ईश्वर का दर्शन होता है। जो निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लगती है उसमें केवल ईश्वर का दर्शन होता है। और एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है उसमें जीवात्मा का दर्शन होता है, सत्वरस्तम प्रकृति का दर्शन होता है, महतत्व का दर्शन होता है, मन का भी दर्शन हो जाता है, अहंकार का भी दर्शन होता है, पंचमहाभूतों का भी दर्शन होता है, इंद्रियों का भी दर्शन होता है। इंद्रियां भी दो प्रकार की हो गई कि ज्ञान इंद्रियां, जानकारियां प्राप्त करने वाली इंद्रियों का भी साक्षात्कार होता है, कर्म करने वाले कर्मेंद्रियों का भी साक्षात्कार होता है। जिनको आप लोग तन्मात्राओं के नाम से जानते हैं उन तन्मात्राओं का भी दर्शन होता है। ऐसे दुनिया भर की चीज़ों का दर्शन होता है, प्रत्यक्ष होता है इस संप्रज्ञात समाधि में। इस एकाग्र अवस्था वाली समाधि में उन सब तत्वों का दर्शन होता है जिनका दर्शन करना हमें आवश्यकता पड़ती है। सब का प्रत्यक्ष होता है, दर्शन होता है, एक को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके। इस एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है उस समाधि में जिन जिन तत्वों का दर्शन होता है वो सब तत्व आ गए यहाँ पर। जीवात्मा स्वयं का भी दर्शन होता है और जिन जिन का दर्शन कर सकते हम लोग वो सब का दर्शन हो जाता है। और वो कैसा कैसा होता है, उसका क्या स्वरूप होता है, वो अब आगे की पंक्ति में बताया जा रहा है। तो अब आपके सामने दो बातें आई। योग दो प्रकार का है, एक संप्रज्ञात योग और एक असंप्रज्ञात योग। जो निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लगती है उसका नाम दिया है असंप्रज्ञात। एकाग्र अवस्था में जो समाधि है उसका नाम दिया यहाँ पर संप्रज्ञात। और आगे यहीं पर बता रहे हैं जो निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लगेगी वो अगली पंक्ति में बताएंगे, वो है असंप्रज्ञात। तो दो प्रकार के योग हैं, एक का नाम है संप्रज्ञात और एक का नाम है असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात योग आप बोल सकते हैं। तो ये संप्रज्ञात योग, संप्रज्ञात समाधि किस अवस्था में लगती है, अर्थात मन की किस अवस्था में संप्रज्ञात समाधि लगती है। अगर ऐसा कोई आपसे प्रश्न करें तो इसका उत्तर आपको देना है कि संप्रज्ञात समाधि मन की एकाग्र अवस्था में लगती है। संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात योग मन की एकाग्र अवस्था में प्राप्त होती है। और असंप्रज्ञात समाधि कब लगती है, तो मन की पांचवी अवस्था है जिसका नाम है निरुद्ध, उस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि लगती है। और उस असंप्रज्ञात समाधि में किसका दर्शन होता है, केवल 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 ईश्वर का दर्शन होता है और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो केवल ईश्वर का दर्शन असंप्रज्ञात समाधि में होता है। और उस असंप्रज्ञात समाधि को यहाँ पर निरुद्ध अवस्था में हम प्राप्त करते हैं। मन की जो पांचवी अवस्था है निरुद्ध अवस्था, उस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि लगती है, उसमें परमात्मा का दर्शन होता है। अब वो परिस्थिति अभी आई नहीं है, अभी हम एकाग्र अवस्था में हैं, अर्थात यूँ समझ लीजिए एकाग्र अवस्था की चर्चा हो रही है। अब इस एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि लगती है, बताइए। अब संप्रज्ञात समाधि जो लगती है, इस संप्रज्ञात समाधि के मुख्य रूप से चार भेद हैं। कितने हैं? चार भेद। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं। संप्रज्ञात समाधि नाम है उसका।
तो मैं ये कह रहा था कि हमारे सामने दो समाधियां आ गई। अभी भी किसी ने माइक बंद नहीं किया है। तो दो समाधियां हमारे सामने आई हैं। एकाग्र अवस्था में जो समाधि लग रही है उसका नाम रखा है संप्रज्ञात समाधि। उसको आप संप्रज्ञात योग कह सकते हैं। और जब मन की जो अंतिम अवस्था, निरुद्ध अवस्था, उसमें जो समाधि लगती है उसका नाम रखा है असंप्रज्ञात समाधि। तो इस प्रकार से दो समाधियां हुई या दो योग हुए हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। अब हमारी चर्चा हो रही है संप्रज्ञात की। अब इस संप्रज्ञात समाधि के भी कुछ भेद हैं और वो 4 भेद हैं। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं, अर्थात संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार से लगती है, ऐसा आप कह सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार से लगती है। अब 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं, तो हर भेद का कोई अलग नाम होना चाहिए, तभी हम व्यवहार कर सकते हैं। जो नाम रखते हैं जहां कहीं भी, याद रखना जितनी भी वस्तुएं उतने नाम मिलेंगे आपको, और जितने भी आप विभाग बनाओगे उतने नाम आपको रखने होंगे, तभी आप व्यवहार कर पाएंगे। बिना नाम के व्यवहार नहीं कर सकते। ये एक व्यवस्था है। सुव्यवस्थित रूप से सबके साथ समुचित रूप से हम लोग आदान प्रदान कर सकें, लेन देन कर सकें और ठीक से एक दूसरे को सुख दे सके और किसी को दुख ना दे सके, उसके लिए नाम आवश्यक होता है व्यवहार के लिए। तो इसलिए जब समाधि के 4 भेद है तो हर भेद का कोई ना कोई नाम रखना होगा। तो अब वो 4 भेद के नाम रखे जा रहे हैं, उनको आप समझ लीजिएगा। तो कहते हैं सच का मतलब है वो जो संप्रज्ञात समाधि है उसके जो 4 भेद हैं और एक एक भेद का नाम बताया जा रहा है। वितर्कानुगता, विचारानुगता, आनंदानुगता, अस्मितानुगता इति उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः। उनके 4 नाम बताए हैं और इनका विस्तार, इनका विश्लेषण, उपरिष्टात् का अर्थ है आगे, आगे हम बताएंगे। जब ये संप्रज्ञात समाधि के भेदों का विचार चलेगा, वहाँ पर इनके सभी के स्वरूपों का उल्लेख वहाँ करेंगे। यहाँ केवल नाम हमने गिनाया, ये इसका अभिप्राय है। फिर मैं बोलता हूँ, संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं और उन चारों भेदों के नाम यहाँ पर केवल मात्र बताया है। एक का नाम है वितर्कानुगता। वितर्कानुगता का अर्थ है वितर्क स्वरूप वाली संप्रज्ञात समाधि। वितर्कानुगता का अभिप्राय है वितर्क स्वरूप वाली संप्रज्ञात समाधि। अनुगता का अर्थ है स्वरूप। तो वितर्कानुगता वितर्क स्वरूप वाली संप्रज्ञात समाधि। विचारानुगता विचार स्वरूप वाली संप्रज्ञात समाधि। आनंदानुगता आनंद स्वरूप वाली संप्रज्ञात समाधि। अस्मितानुगता अस्मिता स्वरूप वाली संप्रज्ञात समाधि। तो 4 हो गए। इति, इस प्रकार से इन चारों के बारे में उपरिष्टात्, उपरिष्टात् का मतलब है आगे आने वाले सूत्रों में, प्रवेदयिष्यामः बताएंगे, ऐसा भाष्यकार कहते हैं या ऐसा सूत्रकार कहते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गए सब लोगों को ये बात। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं और 4 भेदों के ये नाम हैं और इनका विस्तार आगे बताएंगे। अब विचार क्या होता है, वितर्क क्या होता है, आनंद क्या होता है, इन शब्दों के ऊपर मत जाइए। जो बताया जा रहा है उतना आपको समझना है। अपनी दृष्टि उतने में ही रखिएगा जितना बताया जा रहा है। दूसरे पे दृष्टि ले जाएंगे, अपने मन की कल्पनाओं से चलोगे तो आप उलझ जाओगे।
और आपको समझ में नहीं आएगा। तो किसी बात को समझने का एक सरल उपाय है, जब किसी भी विद्या के विशेषज्ञ अध्यापक जब कोई बात रखते हैं, अध्यापक कोई भी किसी भी विद्या के अध्यापक जो बात कह रहा होता है उसी बात पर दिमाग लगाना होता है, उसी में मन को एकाग्र करना होता है, उसी को समझने का प्रयत्न करना होता है। और जो बता नहीं रहा है अध्यापक, उस पर मन को ले जा कर के परेशान नहीं होना है। इसलिए विद्यार्थी अनेक बार भूल कर रहा होता है, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान नहीं देता है, वो उसको ध्यान देता है जिसमें ध्यान नहीं देना है, तो उलझ जाता है। अब ये जो नाम बताए हैं, उन नामों में आपको उलझना नहीं है, इसका क्या मतलब होता है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों आएगा समझ में? जो नहीं बताया है उसको कैसे समझ लेंगे आप? भाई जिसके बारे में आपको कोई वर्णन ही नहीं किया है तो वो कैसे समझ में आएगा आपको? तो जो नहीं बताया जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा आपको, तो उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? और जो बताया जा रहा है उसको आपको समझना था, उसको आपने छोड़ दिया है। तो विद्यार्थी ये भूले करते हैं। विद्यार्थियों को अक्सर बहुत सारे विषय इसलिए समझ में नहीं आते हैं, वो जो प्रोसेस है समझने का उससे वो दूर हो जाते हैं। तो उस स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। आपको कठिन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको सरल करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो नाम है, उन नामों की चिंता मत करिएगा, बस केवल इतना समझ लीजिएगा, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग समझ चुके उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो नहीं समझ चुके, मेरे को पता है आप में से कई लोगों का, क्योंकि यहाँ पर अपने क्लास में सब प्रकार के स्तर वाले विद्यार्थी हैं आप लोग, सबके अलग अलग स्तर हैं, सबका एक जैसा स्तर नहीं है। जैसे स्कूल के बच्चों में होता है वैसे बच्चे नहीं हैं आप तो अलग अलग स्तर के हैं, अलग अलग विद्याओं के विशेषज्ञ हैं, अलग अलग परिवेश में रहने वाले हैं, अलग अलग एटीट्यूड रखने वाले हैं। तो इस दृष्टिकोण से जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको ध्यान में रख करके बोल रहा हूँ, वो नामों में मत जाइए। केवल आपको इतना समझना है, ये संप्रज्ञा समाधि होती है जो एकाग्र अवस्था में प्राप्त होती है, और निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञा समाधि होती है। और संप्रज्ञा समाधि जो एकाग्र अवस्था में प्राप्त होती है, उस समाधि केवल एक नहीं है, उसके 4 भेद है, और वो 4 भेदों के ये नाम है। बस इतना समझना है आपको। ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको जानकारी की दृष्टि से ये जो वितर्कानुगत नाम बताए, यानी वितर्क स्वरूप वाली संप्रज्ञा समाधि, इसमें क्या होता है, एक सामान्य जानकारी दे रहा हूं। वितर्क स्वरूप वाली जो संप्रज्ञा समाधि है, इसमें क्या होता है? इस समाधि में पंचमहाभूतों का साक्षात्कार होता है। वितर्क स्वरूप वाली जो संप्रज्ञा समाधि है, इस समाधि में दर्शन जो होता है, साक्षात्कार जो होता है, किसका क्या होता है? तो इतना समझ लीजिएगा, इस समाधि में पंचमहाभूतों का साक्षात्कार होता है। अब आगे बढ़ते हैं। विचार स्वरूप वाली जो संप्रज्ञात है, जिसको विचारानुगत बोला है, तो विचारानुगत कहो या विचार स्वरूप वाली संप्रज्ञात कहो, इसमें क्या होता है? इसमें उन तत्वों का साक्षात्कार होता है जो पंचमहाभूतों के कारण है। तो पंचमहाभूतों के कारण कहलाते हैं 5 प्रकार की तन्मात्राएं। 5 प्रकार की जो तन्मात्राएं, इनको आप सूक्ष्म भूत भी कह सकते हैं। तो इस विचारानुगत नामक समाधि में 5 तन्मात्राओं का, जो 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं, उनका साक्षात्कार होता है, अथवा सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है, या यूं कहिएगा पंचमहाभूतों के कारणों का साक्षात्कार होता है। संप्रज्ञात के दूसरे भेद वाली समाधि में 5 तन्मात्राओं का दर्शन साक्षात्कार होता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगली समाधि है संप्रज्ञात का प्रकार आनंदानुगत।
अर्थात आनंद स्वरूप वाली संप्रज्ञा समाधि। इसमें क्या होता है, अब लिख लीजिएगा, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार होता है, 5 कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार होता है, मन का भी साक्षात्कार होता है, अहंकार नामक तत्व का भी साक्षात्कार होता है, महतत्व रूपी बुद्धि का भी साक्षात्कार होता है। कितने हो गए जी? 18 तत्व हो गए, या नहीं 13 तत्व हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, मन, अहंकार और बुद्धि 13 तत्व हो गए। उसके साथ में सत्व, रज और तम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 का भी साक्षात्कार होता है। तो 13 और 3 16, तो 16 पदार्थों का साक्षात्कार आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि में होता है। तो 16 ये, और विचार में क्या हुआ? 5 सूक्ष्म भूत, 16 और 5 कितने हो जाएंगे? 21। और वितर्कानुगत समाधि में 5 स्थूल भूत, पंचमाभूत, कितने हो गए जी? 27 नहीं, 27 नहीं, 26 तत्व हो गए। फिर बोलता हूं मैं, वितर्कानुगत समाधि, विचार नामक संप्रज्ञात समाधि, 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार, विचारानुगत समाधि में 5 सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार 10, आनंदानुगत समाधि में 16 पदार्थों का साक्षात्कार, हो गए ना 26। अब अंतिम संप्रज्ञा समाधि का भेद है, जिसका नाम है अस्मितानुगत समाधि, अस्मिता स्वरूप वाली संप्रज्ञात समाधि, अस्मिता स्वरूप वाली संप्रज्ञा समाधि। इसमें जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। यह 27वां पदार्थ हो गया। तो संप्रज्ञा समाधि में 27 प्रकार के पदार्थों का दर्शन होता है। अब इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, याद रखना, कुछ भी नहीं छूटा है ईश्वर को छोड़ करके। ईश्वर को छोड़ करके कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका साक्षात्कार रह गया हो। सत्वरस्तम, जो इस पूरे संसार का जो रॉ मेटीरियल के नाम से हमारे शास्त्र बताते हैं, सत्वरस्तम, उसका भी साक्षात्कार हो गया। जीवात्मा का भी साक्षात्कार हो गया। सत्वरस्तम से जो पहली वस्तु बनती है, जिसका नाम महतत्व है, जिसको बुद्धि भी कहते हैं, उसका भी साक्षात्कार हो गया। और उस बुद्धि के बाद अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार का भी साक्षात्कार होता है। और अहंकार से मन उत्पन्न होता है, अहंकार से ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती है, अहंकार से कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है, अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इन सब का साक्षात्कार हो गया। और फिर ये जितने भी हमको दिखाई दे रहे हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, जो कुछ भी देखते आप अपनी आंखों से, ये जो दिखाई देने वाले हैं, ये जिन पंचमहाभूतों से बनते हैं। ये पंचमहाभूत नहीं दिख रहे हैं आपको। ये जो भी आपको, जो जमीन के रूप में, धरती के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में, अग्नि के रूप में जो दिखते हैं, ये पंचमहाभूत नहीं है। ये पंचमहाभूतों को मिलाने पर ये सब बने हुए। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये जो भी हमको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई देने वाली वस्तुएं, चाहे वो सूर्य के रूप में हो, या जिसको आप धरती नाम बोलते हो, पृथ्वी नाम बोलते हो, ये पृथ्वी पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी नहीं है जो दिखाई दे रही है हमको। और ये जो जिसको हम जल बोलते हैं, ये जल वो जल नहीं है जो पंचमहाभूतों वाला जल। जो हम लपटों के रूप में अग्नि देखते हैं, ये अग्नि वो अग्नि नहीं है जो पंचमहाभूतों वाली अग्नि। जो हवा लगता है हमको शरीर पर, ये जो वायु, ये वो वायु नहीं है जो पंचमहाभूतों वाली वायु।
ये याद रखना। वो नहीं, उन सबको मिलाने से, उन पंचमहाभूतों को मिलाने पर ये सब बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि आदि जो भी हमको दिखाई दे रहे हैं। ये सब प्रत्यक्ष हो रहा है ना, हमको आंखों से दिख रही हैं सब चीजें, या अपनी इंद्रियों से हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं इन सबको। ये सब प्रत्यक्ष है, इनके लिए समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब जिनसे बने हैं वो है पंचमहाभूत, वो बहुत सूक्ष्म है, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सूक्ष्म है। उनकी समाधि लगानी है, वो संप्रज्ञात समाधि में होगी। वो पंचमहाभूत जो कि वितर्कानुगत नामक समाधि में जिनका साक्षात्कार होगा, और वो पंचमहाभूत जिनसे बने वो तन्मात्राएं, वो विचारानुगत नामक समाधि में होंगे। और विचारानुगत नामक समाधि में जो सूक्ष्म भूत हैं, उनके जो कारण हैं वो है आनंदानुगत नामक समाधि में विराजमान है, जो कि अहंकार है। और इस आनंदानुगत नामक समाधि में ज्ञानेन्द्रियां भी है, कर्मेंद्रियां भी है, मन भी है, और महतत्व रूपी बुद्धि भी है, और उसके साथ में सत्वर स्तंभ भी है। सब कुछ इसी में है, आनंदानुगत नामक समाधि में। और अस्मिता कहते हैं आत्मा को, जीवात्मा। तो अस्मिता नामक समाधि है, इसमें जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये इस प्रकार से आपके सामने आ गए 27 प्रकार के पदार्थ। संप्रज्ञात समाधि में कितने तत्वों का दर्शन होता है, अगर आपसे कोई प्रश्न करे तो आप आंख मीच करके उत्तर दे सके। और एक बात बोलूं, आप सो रहे हैं गहरी नींद में, और आधी रात को उठा करके मैं पूछूं या कोई पूछे उठ, उठ, उठा दिया, मोटी भाषा में बोल रहा हूं, उठो, कि संप्रज्ञात समाधि में कितने तत्वों का साक्षात्कार होता है। ना आओ देखना ताओ देखना, भाई 27 पदार्थों का दर्शन होता है, ऐसा बोलने का, ऐसा मन में बिठा लीजिएगा। स्पष्ट? आगे बढ़ते हैं। ये है एकाग्र अवस्था में इनका दर्शन होता है। इनका स्वरूप एक ऐसा होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, तो आपको आगे समझ में आएगा। मैंने तो केवल भूमिका के रूप में इसलिए बताया यहाँ पर, ताकि आपका जो मन है थोड़ा शांत रहे। ज़्यादा उतावला होकर के पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं बाबा जी, हाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसी दशा आपकी ना हो, इसलिए मैं कुछ बातें यहाँ पर आगे की भी बता देता हूँ। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया। ये संप्रज्ञात समाधि है, एकाग्र अवस्था में इस प्रकार का होता है। अब संप्रज्ञात समाधि किस अवस्था में लगती है? मन की एकाग्र अवस्था में। तो 4 अवस्थाएं कंप्लीट हो गए, पूर्ण हो गए। अब अंतिम अवस्था है मन की 5वीं अवस्था, जिसका नाम दिया है निरुद्धम। ये मन की 5वीं अवस्था है। अब निरुद्धम को समझ लीजिए। सबसे पहले निरुद्धम को भाषा विज्ञान की दृष्टि, निरुद्धम का मतलब है रुका हुआ, रुकी हुई कहो, रुका हुआ कहो, यानी अब वो काम नहीं करता, रुका हुआ है, जिसको आप कह सकते कार्य विमुक्त। अब आपकी भाषा में वो रिटायर हो गया जी, मन रिटायर हो गया। इस निरुद्ध अवस्था में मन रिटायर हो जाता है। रिटायर का मतलब है अब वो क्षिप्त वाला काम नहीं कर सकता, वो ना मूड वाला काम करता है, ना विक्षिप्त वाला काम करता है, और तो और एकाग्रता वाले भी काम नहीं करता है। इन चारों कामों से वो रुक गया है। बस मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो 5वीं अवस्था वो अवस्था है, इस अवस्था में मन ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर सकता जो क्षिप्त में होते हैं, मूड में होते हैं, विक्षिप्त में होते हैं, और एकाग्रता में होते हैं। इन सब से विरत हो गया, इन सब से मतलब इन सब से मुख मोड़ लिया है, इन सब को विराम दे दिया, इन सब को रोक दिया है। इट मीन्स निरुद्ध अवस्था।
क्योंकि इन सब में चेष्टा होती, याद रखना। चाहे वो क्षिप्त अवस्था हो, मन काम कर रहा है, रुका हुआ नहीं है, काम कर रहा है। क्षिप्त में, मूड में भी काम कर रहा है, विक्षिप्त में भी काम कर रहा है, एकाग्रता में भी काम कर रहा है। निरुद्ध में ऐसा नहीं होता है, बस रुक गया सो। इसको कहते रुकना, मन का रुकना। और दूसरे शब्दों में बोलूं, वृत्ति समाप्त, इसको कहते हैं वृत्ति निरोध। वृत्ति का मतलब व्यापार, मन का क्रियाकलाप। मन के क्रियाकलाप तो इन चारों में होते हैं, क्षिप्त में, मूढ़ में, विक्षिप्त में और एकाग्रता में। इनमें तो मन कार्य करता है। हाँ जी, मन कार्य करता है। ये तो ऐसी बात है जो मैं एक कहूँ कि एक टेबल वर्क करने वाला जो होता है, वो टेबल पर बैठा है, काम कर रहा है, कभी उसको बुला रहा है, उसको आदेश कर रहा है, उसको कर रहा है, इसको कर रहा है, बस वो खाली नहीं बैठा है, खाली नहीं बैठा है। मेरी ओर देखेंगे थोड़ा सा आप लोग, जो पियोन होता है वो कुछ खिलाने के लिए आता है, पानी देने के लिए, उसको तो एसी में बैठा है और आराम से बैठे हैं, ठाठ से देखो हमको कितने काम करना पड़ रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो कितना काम करता है, वो बैठे बैठे, वो खाली नहीं है। दूसरों को बुला करके काम करवा रहा है, वो तो करता ही है। अब किसी को नहीं बुलाया लेकिन बैठा है, तो योजना बना रहा होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो खाली नहीं है, बिल्कुल खाली नहीं है। बॉस है, बहुत बड़ा दायित्व है उसके ऊपर। मान लो सीईओ मान करके चले, अब खाली कैसे रहेगा वो? किसी कंपनी का डायरेक्टर हो या सीईओ और टेबल में बैठा है, जब वर्किंग आवर्स में बैठा है तो खाली थोड़ा बैठेगा वो। या तो योजनाएं बनाएगा, या जिन योजनाओं को जिनको सौंप रखा है उन सब से रिपोर्ट लेता रहेगा। और क्या काम धंधा है उसका? यही धंधा है, यही करेगा। तो खाली कैसे बैठा है? मन यही काम करता है। मन या तो क्षिप्त होकर के काम कर रहा है, वर्किंग में, मूड होकर के काम कर रहा है, वर्किंग में, विक्षिप्त होकर के काम कर रहा है, वर्किंग में, और एकाग्रता में भी काम कर रहा है, वर्किंग में। ये सब वर्किंग आवर्स है मन के, निरंतर लगा हुआ है मन, खाली नहीं। और जैसे पांचवी अवस्था में प्रवेश होता है, मन के सारे काम बंद, ये कोई काम नहीं है। इसी का नाम है निरुद्ध अवस्था। अब खाली हो गया मन, मन में कोई काम नहीं चल रहा है, ये निरुद्ध अवस्था। एक्चुअल में निरुद्ध अवस्था, मन का रुकने का मतलब ये है। मन रुक गया का मतलब ना एकाग्रता हो रही है, ना विक्षिप्तता है, ना मूढ़ता है, ना क्षिप्त है, सब काम बंद। अब मन रुक गया, मन का काम पूरा हो गया। मन यहीं तक काम करता है। फिर आत्मा का काम स्टार्ट होता है, जीवात्मा का। जब मन निरुद्ध अवस्था में आता है तब आत्मा को अवसर मिलता है। फिर वो आत्मा परमात्मा के साथ समाधि लगाता है। फिर ईश्वर का दर्शन इस निरुद्ध अवस्था में होता है। अर्थात मन रुका है, अब मन का कोई काम नहीं। मन का काम जो था वो पूरा कर लिया उसने, आपको वहां तक पहुंचाया जहां तक आपको पहुंचने से सीधा डायरेक्ट ईश्वर के साथ में आपका संबंध जुड़ेगा, वहां तक ले जाता है। बेस के रूप में, आधार के रूप में वह रुका हुआ है। अगर वो रुका हुआ वहां नहीं रहेगा तो आत्मा परमात्मा के साथ में जो समाधि लगाएगा वो नहीं हो सकता। अगर वो काम करने लग जाएगा तो निरुद्ध अवस्था नहीं रही। निरुद्ध अवस्था नहीं रही तो आत्मा का परमात्मा के साथ समाधि नहीं रहेगी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। दूसरे शब्दों में बताता हूं मैं आपको। जैसे लोग आजकल जो बंगलो बनाते हैं ना, वेलास बनाते हैं, ऐसे जो भी बनाते हैं इंडिविजुअल, तो बाउंड्री वॉल होता है बड़े अच्छे ढंग से, कोई अंदर घुसे नहीं, उसके ऊपर भी कुछ और तार वार बांधते, फिर उसमें कुछ कांच के ऐसे लगा देते हैं ताकि कोई चढ़ेगा तो इस पर चढ़ के ना आ सके, जो भी है। और हो गया जी कुछ ना कुछ समस्या, बाहर से लोग पत्थर मार रहे हैं आप लोगों को। अब आप अंदर से मुकाबला करना है, वो बाहर वाले ज़्यादा है और अंदर वाले आप मुकाबला करेंगे, तो आप उनको भगाने का एक ही उपाय आपके पास में आया है कि बंदूक लिए आप लोग,
लेकिन दीवार ऊंची है, तो क्या करें आप? तो मैं कुछ डाल दोगे, स्टूल वूल डालोगे, उसके ऊपर खड़े हो गए तो बाहर दिखाई देगा आपको। तो जो स्टूल आपने डाल दिया है स्टूल, और उस पर आप खड़े हो गए, तो स्टूल क्या कर रहा है? आपको बेस दे रहा है, आधार दे रहा है। अब आप चलाओ जी जो करना है आपको। और उस स्टूल कटा दें तो अब वो जो लगे थे जो दूसरों के साथ, वो सब धड़ाम से हट गया। तो ये जो मन आधार दे रहा है, रुक गया, अब आधार मिल गया। अब उस रुके हुए मन के साथ आत्मा जो है आसानी से परमात्मा के साथ समाधि लगाएगा, यानी परमात्मा का दर्शन करेगा इस निरुद्ध अवस्था में। अब इस निरुद्ध अवस्था में मन कार्य नहीं कर रहा है, बस बेस दे रहा, आधार दे रहा है। एक काम कर दूं, इसी बात को और इजी से, आप जैसे अलग अलग आप में से कोई काम करते होंगे ना अलग अलग कंपनियों में, जो भी आप मैनेजर बन जाते हैं या किसी जगह टीम लीडर बन जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो पदोन्नति होती है ना आप लोगों की। तो मान लीजिएगा आप में से किसी को सीईओ बना दे, कोई है जी आप में से कोई सीईओ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मान करके चलते हैं आपको बना दिया, राजीव जी को बनाया, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है वो क्या करते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ। किसी को आप में से सीईओ बना दी, तो जो पहले वाला सीईओ है वो खड़ा हो गया, अभी इनको बिठा दिया उस चेयर पर, वो खाली है, वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करता, काम समाप्त, उसका निरुद्ध हो गया वो, उसका कोई काम धंधा नहीं है उस कंपनी का। अब नया बैठा है कुर्सी पर सीईओ बन करके, वो करेगा। ये कैसा हो गया? निरुद्ध, रुक गया, कोई कार्य नहीं करेगा उससे संबंधित। तो उसने रिटायरमेंट ले लिया ना, मतलब उसको काम नहीं करना। ये निरुद्ध अवस्था, मन ऐसा बन जाता है। जब ये बन जाता है, उसके बाद में आत्मा का काम शुरू होता है, परमात्मा के साथ समाधि लगा करके परमात्मा का दर्शन करना। लेकिन साथ में बीच में वो खड़ा है वहाँ पर, जब तक वो उसका पूरा उसके साथ जुड़े रहे ना, कुछ समय तक वो जुड़ा रहता है। तो यही वाली स्थिति, एक उदाहरण मात्र दिया मैं आपको समझने के लिए, निरुद्ध अवस्था होती कैसी है। एक और बात बता दूं, कभी कभी खोल देते ना राष्ट्रपति भवन को साल में एक बार, ये जब भी जितने बार भी खोलते होंगे, आपको राष्ट्रपति से मिलना है, अपॉइंटमेंट ले लिया आप किसी प्रकार से, वहाँ से मिलना है तो आपको कोई तो ले जाएगा ना मिलाने के लिए, अपने आप तो आप जा नहीं सकते। आपको ले जा करके, ले जाने वाला आपको वहाँ पर राष्ट्रपति के सामने खड़ा कर दिया, सीधा फिर आप किससे युक्त होंगे? राष्ट्रपति से। और जो ले जाने वाला है उसका कोई अहमियत नहीं है, जब तक ले जा रहा होता तब तक उसका महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वही ले जा रहा है। अब ले जा करके आपको वहाँ पर खड़ा कर दिया उनके सामने, अब वो बाहर खड़ा है, बस खड़ा है। और जैसे आप उनके साथ काम हो जाता, फिर वही ले जाएगा आपको वापस, उसी के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको। गुरु कैसा है? ऐसा होता है। अध्यापक ऐसा होता है, ले जा करके वहाँ तक पहुँचा देता है, बाकी आप भिड़ो उनके साथ में। वो ले जाने वाला जब तक ले जा रहा होता है तब तक उसका इम्पोर्टेंस होता है, और जब जिनके साथ संबंध जुड़ जाता है, अब वो गौण हो गया, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनसे मिलना है वो इम्पोर्टेंट हो गया। ये ले जाने वाला बड़ा नहीं होता है, जिससे मिलने जा रहे हैं वो बड़ा होता है। इसलिए गुरु बड़ा नहीं होता है। कौन बड़ा होता है? जिसको आप बोलते हैं ना, गुर गोविंद दोऊ खाड़े काके लागे पाए। हाँ, तो आप लोग तो इस कविता के माध्यम से तो गुरु को बड़ा बना दिया, भगवान को किनारे कर दिया आपने। ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ले जाने वाला कोई बड़ा नहीं होता, ले जाने तक ठीक है, वो गुरु है, वो रास्ता दिखा रहा है, इतना तक ठीक है। लेकिन ले जाने के बाद में जब वो आएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सामान्य हमारे जैसा, फिर वो बड़ा है, उनसे मिलना है। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाए, भगवान को लगाओ भाई, गुरु तो बाद में नंबर आएगा उसका। ठीक है जी। वैसे हम लोग थर्ड क्लास के लोग हैं,
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? प्रथम स्थान जब पहला गुरु का नाम आता है तो माँ का आता है, तो हमारा नंबर तो है ही नहीं है। दूसरा गुरु कौन होता है? तो पिता का आता है, तो भी हमारा नंबर नहीं है। हमारा नंबर तो तीसरे नंबर पर आता है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? यथार्थता है। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। तो ये जो स्थिति है, एकाग्र अवस्था तक मन बहुत काम कर रहा था, एकाग्र होकर के भी बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, इतनी समाधियां लगवाया, मन काम कर रहा है, उसमें मन काम करता है। और जैसे ही मन रुक जाता है, निरुद्ध अवस्था का मतलब ही मन का काम सब बंद, अब कुछ नहीं कर सकता वो। यही निरुद्ध अवस्था का मतलब है। अर्थात मन जो क्रियाशील था, मन जो कर्मशील था, मन का जो, या उसको योग की भाषा में जो मन की जो वृत्तियां चल रही थी, मन का जो क्रियाकाल आप चल रहा था, वृत्ति, यही आगे बताएंगे। इसी बात को आगे और स्पष्ट करेंगे दूसरे सूत्र में। तो ये जो मन का जो क्रियाकलाप है, मन की जो वृत्तियां हैं, ये क्या है? वृत्तियां, यही तो वृत्तियां है, क्षिप्त वृत्ति है। वहां अब वृत्ति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, इसलिए जानबूझ के अभी तक मैं वो वृत्ति शब्द को नहीं लाया। वो दूसरे सूत्र में आपको इन्हीं बातों को वहां वृत्ति के नाम से समझाऊंगे, बस इतना अंतर है। ये जो मन की जो क्षिप्त अवस्था क्या चीज है? ये चंचल होकर के जो क्रियाएं करता है, चंचल होकर के जो कर्म करता है, इसको योग की भाषा में वृत्ति बोलते। तो ये जो मन के जो कार्य है, इन्हीं कार्यों को, जो क्षिप्त में कार्य हो रहे हैं, जो मूड में हो रहे हैं, जो विक्षिप्त में हो रहे हैं, जो एकाग्रता में हो रहे हैं, इन्हीं कार्यों को, इन चारों अवस्था में होने वाले कार्यों को ही वृत्ति बोलते हैं, जो दूसरे सूत्र में आप पढ़ेंगे। तो ये सारी वृत्तियां, अर्थात ये सारे कार्य मन की इन चारों अवस्थाओं में चल रहे हैं, और ये सब चारों के चारों प्रकार के मन के कार्य जब रुक जाते हैं, उसी का नाम है निरुद्ध। अर्थात सारे कार्य रुक गए हैं, अब मन खाली हो गया, अब मन काम नहीं कर रहा है, मन कोई कार्य नहीं कर रहा है। इट मीन्स निरुद्ध अवस्था। ये मन की पांचवी अवस्था है। स्पष्ट हो गया जी सबको? तो इसको यहीं रोकते हैं, थोड़ा सा बच गया है, इसको हम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे अगली कक्षा में। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि, वो असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा वो आगे करूंगा मैं आपके सामने। हाँ जी, राजीव जी को क्या पूछना है? हाँ स्वामी जी नमस्ते। जैसा कि मैं समझ पाया कि इसमें निरुद्ध अवस्था में मन रुक जाता है या मन की वृत्तियां रुक जाती है? एक ही बात है, दोनों बात। मन का रुकने का मतलब मन की वृत्तियां रुकना है, और मन भी रुक जाता है। मन का रुक जाना ही मन की वृत्तियां रुकना है। मन काम कर रहा है तो फिर वो वृत्ति होगी, ये समझने का प्रयत्न कर। मन कार्य नहीं करता है, मन कार्य नहीं करता, रुका हुआ होता है। जैसे कि स्वामी जी प्राण को धारण करना, ये भी तो मन का काम होता है। देखिए वो शारीरिक, वो तो चल ही रहा है, वो तो चलेगा। संप्रज्ञात समाधि लगे, असंप्रज्ञात समाधि लगे, वो इसका विषय ही नहीं है। वो शारीरिक जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं वो चल रही होती है। मन रुकने का मतलब इसका ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो आपका सांस रुक जाएगा, सब रुक जाएंगे। दूसरे लोग अपने माइक को बंद करके रखिएगा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। देखो उनको एहसास ही नहीं हो रहा है। तो आइए, ये जो स्थिति है मन का रुकने का अभिप्राय ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आपके शारीरिक जो दो प्रकार के कार्य हो रहे हैं शरीर में। एक होता है जो ज्ञानपूर्वक हम जो चेतन के साथ में जुड़ करके कार्य होते हैं, एक स्वाभाविक जो देखिएगा, आप में से जो पढ़ने वाले महानुभाव हैं या माताएं बहनें जो भी हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी रखना है। बात हो रही है मन के कार्य, तो मन के कार्य हो रहे तो आप थोड़ा आप विक्षिप्त अवस्था की अच्छी अवस्था लाइए, एकाग्र हो जाइए। आप गलतियां कर रहे हैं, आप ये ध्यान नहीं रख रहे हैं अपना, मेरा माइक खुल गया तो उसको बंद करूं। आपकी नज़र पेनी नज़र होनी चाहिए, ठीक है ना, पढ़ते समय। तो
पुष्पा जी, आपका माइक खुल गया है, बंद करके रखिएगा, क्योंकि वो उससे जो आवाजें आती है ना, वो फिर वो व्यवधान उत्पन्न करता है और आप समझ नहीं पाएंगे। आपकी एकाग्रता वैसी नहीं बनती है और दूसरा व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो और नहीं बनेगा। इसलिए एकदम शांति होकर के, बिना व्यवधान के, बिना डिस्टर्बेंस के आपको समझना है। इसलिए सब लोग ध्यान रखिएगा, बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। तो ये जो स्थिति है, एक आंतरिक क्रिया, स्वतः क्रिया जो हो रही है वो स्वतः क्रिया हो रही है, लेकिन जहाँ मन में जो वृत्ति के ज्ञानात्मक 2 प्रकार की वृत्तियाँ होती है मन की, ये भी आगे चल करके बताएंगे योग में। 2 उसको भी वृत्ति कहते हैं, एक ज्ञानात्मक वृत्ति, एक बिना ज्ञानात्मक वृत्ति होती है, वो स्वाभाविक वृत्ति होती है, उसको हम नहीं रोकते हैं। तो वो जो स्वाभाविक वृत्ति है उसके बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं राजीव जी, वो निरंतर चलता रहेगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो जो ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं उनको यहां पर रोका जा रहा है। तो आपका समाधान हो गया होगा। प्रमोद जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जैसा कि इसमें योग दर्शन में बताया गया है कि एकाग्र अवस्था की उपलब्धि में एक है क्षणोति च क्लेशान जी। तो इसमें क्या, मेरा प्रश्न ये है, क्या संप्रज्ञात समाधि या जो एकाग्र अवस्था है वो क्लेशों के रहते हुए भी प्राप्त हो जाती है स्वामी? क्लेशों के रहते हुए को, इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्लेशों का रहना और क्लेशों का कार्य करना, दोनों में अंतर है। क्लेश होते हुए भी कार्य कर नहीं रहे हैं और क्लेश होते हुए कार्य कर रहे हैं, दोनों स्थितियां अलग अलग है। एकाग्र अवस्था में क्लेश रहते हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं, ये अवस्था रहती है। तो ऐसी अवस्था में समाधियां लगती हैं। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, एक शब्द में बोलूं, अविद्या कार्य नहीं कर रही है लेकिन अविद्या है, उस स्थिति में एकाग्र अवस्था आती है, उसी स्थिति में एकाग्रता अवस्था आती है। और उस एकाग्रता अवस्था में जो अविद्या के रहते हुए जो एकाग्रता अवस्था आई है, लेकिन वो अविद्या कार्यरत नहीं है, ठीक है। अब उस एकाग्रता अवस्था में मेहनत करके आगे चल करके वो जो अविद्या विद्यमान है उसको क्षीण करता है, समाप्त करने की चेष्टा में लगा रहता है। वो विद्यमान भी ना रहे, उसको सर्वथा नष्ट करने में लगता है, वो बहुत टाइम लगता है। एक दिन ऐसा आएगा उसको सर्वथा समाप्त करता है, तो क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, वो एक स्थिति है। लेकिन क्लेश रहते हुए भी वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, समय नहीं है, कि कोई ऐसा कोई कीड़ा है ना, उसको दूसरे जैसे मकड़ी आदि होते हैं ना, कभी आएगा प्रसंग में आपको बता दूं, उसको लो लुआन कर दें, उसको ऐसा अधमरा कर दें, अब वो पंख उठा नहीं सकता, वो कीड़ा वो चल नहीं सकता, सांसें चल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति इन क्लेशों की हम बना देते हैं, काम ही नहीं करेंगे। और विस्तार से आगे बताऊंगा आपको, और स्पष्ट हो जाएगा। समय हमारा आगे जा रहा है तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ही। सबको नमस्ते।